नमस्कार आप सभी का भारत 24 के शिखर सम्मान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Distinguished friends, guests and fellows, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome all of you to this our special event. I, Shikha Thakur, welcome you all on the behalf of Bharat 24 whole team. I would like to start this session with a very beautiful and few line which sums up our story, Bharat 24 story, and that is हम तो अकेले ही चले थे जानिब, हम तो अकेले ही चले थे जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पूरे इवेंट का आगाज हो। सम्मेलन की शुरुआत हम इन चंद लाइनों के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सहयोग और डॉक्टर जगदीश चंद्र जी की दूरदर्शिता से आज हम सब एक मंच पर आज इस सभा में उपस्थित हैं। भारत 24 का कारवां किस तरीके से बनता रहा है और कैसे जन जन को जोड़कर हम सब इस काफिले को लेकर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, इन सब की कहानी आज हम पिरोएंगे। आपकी कामयाबी की कहानी भारत 24 पिरोएगा और न सिर्फ देश और दुनिया में बल्कि विश्व भर में जिस तरीके से आप ख्यातियां बटोर रहे हैं, इसकी कहानी भारत 24 जन जन तक पहुंचाएगा। और अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूं, मुझे लगता है मैं पहला शब्द बोलूंगी और आगे का अगर आप बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके यहां कहा जाता है छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, जी हाँ, तालियों के साथ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चूंकि मुझे आदत है, मैं भारत 24 की एंकर हूं और खबरों के साथ साथ शेरो शायरी का भी शौक रखती हूं, तो चंद लाइनें एक बार मैं फिर से बोलूंगी जो आपकी कामयाबी की कहानी बताता है और भारत 24 की भी कामयाबी की कहानी बताता है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी की दूरदर्शिता की कहानी बताता है। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई काम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई काम तो होगा, जो दिल से ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल से ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। मैं चाहूंगी कि मैं जितनी बार शायरी पढ़ूं आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तालियां आपके लिए है, आपकी कामयाबी की गूंज है जो हम विश्व भर में पहुंचा रहे हैं। आपकी कामयाबी की गूंज देश, दुनिया और विश्व में पहुंचाने के लिए भारत 24 आपके ही शहर में इस वक्त शिखर सम्मान का आयोजन कर रहा है। आज न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में भारत 24 जन जन की आवाज बन रहा है। और अगर हम हमारे चैनल का जिक्र करें, आपके चैनल भारत 24 का जिक्र करें, तो भारत 24 टेलीविजन चैनल्स के इतिहास में 4000 लोगों के साथ लॉन्च किया गया और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। देश के किसी भी चैनल के पास ये ताकत नहीं है और अब तक नहीं है और आगे भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ये ताकत, ये हमारी जो बड़ी सी सेना है जिसमें तमाम हमारे सहयोगी हैं, ये परिणाम लेकर के जरूर आएगी और परिणाम साफ नजर भी आ रहा है। आने वाले समय में मोटिव हमारा यही है कि लोग कहेंगे कि भारत 24 जैसा चैनल ना तो पहले हमने कभी देखा और ना आगे हम देखेंगे। जिस इंपैक्ट के साथ भारत 24 चैनल को लाया गया है वो इसलिए विजन है, खबर चलती है रिपोर्टर्स से, और भारत का सुपर टैलेंट आज हमारे साथ है। और डॉक्टर जगदीश चंद्र कहते हैं और हम सभी मानते हैं दैट वी आर बिग ब्रदर्स इन द इंडस्ट्री। मैं चाहूंगी कि इस लाइन के साथ भी आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी की कहानी जैसे आप लिख रहे हैं वैसे ही भारत 24 भी इस वक्त लिख रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र सर के विजन के बारे में अगर बात करें तो उनका साफ हमेशा से यही कहना रहा है कि टीआरपी में हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि हमारे लिए टीआरपी इस चैनल की चर्चा है जो आज पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि जहां खबरें हैं वहां तक हम हैं और यही है डॉक्टर जगदीश चंद्र के न्यू इंडिया का ये विजन। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जगदीश चंद्र के बारे में, एडिटर इन चीफ एंड सीईओ के बारे में हम जिक्र करें उससे पहले जो हमारे चैनल का एवी है वो हमारे जो यहाँ सभागार में लोग मौजूद हैं उनको दिखाए। एवी प्लीज। पूरे देश में इस चैनल के 4000 संवाददाता होंगे जो एक रिकॉर्ड है। Bharat 24 boast of strong network of reporters and bureaus across India and is here to disrupt and lead the news environment with the most trusted names in broadcast journalism.
first to introduce augmented reality-enabled news studio, backed by new age broadcast technology. The channel is presented across all major DTH, MOs and online platforms and has quickly gained the trust of over 30 important advertisers within 30 days of its launch. Bharat 24 is touching new milestones every day. जहां तक भारत, वहां तक Bharat 24. और इस एवी से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा उद्देश्य आम लोगों में आपकी आवाज बनकर के उभरना है, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। इस परिवार में हम कैसे एक एक करके कड़ी बन करके जुड़ते रहे और कैसे सरकार और जनता के बीच हम एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे, इस पर आज चर्चा भी होगी और आपकी कामयाबी की कहानी भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बात जब भी हम सभा की शुरुआत करते हैं और जब भी हम चैनल की बात करते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र का जिक्र करते हैं, तो उनके बारे में उनकी उपलब्धियां, उनकी कहानियां इतनी सारी है कि मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि चंद शब्दों में इसको पिरोना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिनकी दूरदर्शिता और खबरों पर पकड़ आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है, और वो कहते हैं कि अपने पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से परवाज भरो, यानी उड़ान भरो। पंखों से तो हर कोई उड़ जाता है, लेकिन अगर हौसले की उड़ान हो तो फिर आप स्काई इज द लिमिट। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र हमेशा कहते हैं, हम सबसे कहते हैं, और आज उनके हौसले के परवाज में मीडिया जगत को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। भारत 24 को नए विजन के साथ लॉन्च करने वाले और हम सबको भारत 24 के परिवार से जोड़ने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र का हौसला इतना ऊपर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पंखों से नहीं हौसले से उड़ते हैं, और आज इसी का नतीजा है कि हम आपके शहर में इस वक्त मौजूद हैं आपको सम्मान देने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हैं और जिस तरीके से अपने अपने फील्ड्स में आप सभी ने काम किया है, आपकी चर्चाएं विश्व भर में हो रही है, इसलिए एक ताली आप सबके लिए। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लोक सेवा में 30 साल का स्वर्णिम इतिहास लिखा और इसके बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मीडिया जगत को नए सिरे से ऊपर उठाया है। आज हम सब ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट आप में हर कोई देखते होंगे और हम कहते हैं कि बहुत बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आया है, आप सबने सुना होगा। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरी पूरी टीम को भी यहाँ, कि ब्रेकिंग न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, जो पट्टियों वाला कॉन्सेप्ट है जो आप नीचे देखते हैं, उसे शुरू करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र ही हैं। खबर ही जीवन है, न्यूज इज लाइफ, और इस सोच के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र का कारवां दशकों का सफर अब पूरा कर चुका है और मैं आप सब खुशनसीब हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र की टीम का हम सब हिस्सा हैं और आज इस सभागार में आपको सम्मानित करते हुए हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही सर आज यहाँ पर मौजूद इस वक्त नहीं है, बिजी स्केड्यूल है सर का, डॉक्टर जगदीश चंद्र का, लेकिन उनका संदेश भी आया है कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश दुनिया को जिस ख्याति तक लेकर जा रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मिस्टर मनोज जिज्ञासी, चीफ बिजनेस ऑफिसर हमारे चैनल के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। हमारे साथ इस वक्त उमर सईद भी हैं, सीनियर एडिटर हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए तालियों की गूंज के साथ। मेरी वरिष्ठ सहयोगी मीमांसा मलिक, वो भी यहां हमारे साथ हैं और अब से कुछ देर बाद पैनल डिस्कशन का वो हिस्सा भी बनेंगी, उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि सब लोग यहां उपस्थित हैं, पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करेंगे और पैनल डिस्कशन का ये टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। मैं गुजारिश करूंगी मिस्टर कीर्तन लाल साहू जी से, चेयरमैन हैं आप संतोषी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शिखर सम्मान में। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बढ़िया वाली बात यहां आनी चाहिए। मिस्टर संजय बुढ़िया, मैनेजिंग डायरेक्टर बुढ़िया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैं चाहूंगी आप मंच पर आए।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखर सम्मान में। और मैं खुद भी आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा ये सौभाग्य है और इनफैक्ट हम हमारे पूरी टीम का ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्तन लाल जी, आपके पास मैं आऊंगी। और चूंकि रियल एस्टेट के क्षेत्र में 25 वर्षों से आप कार्यरत हैं और रायपुर को बदलते आपने बड़े नजदीक से देखा होगा। अपने शहर को जितने नजदीक से लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं, वो दूसरों के लिए बताना और मेरे लिए शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। कैसा रहा आपका सफर और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? मैं सबसे पहले 2020 में आया था, नहीं 2001 में आया था यहाँ पर रायपुर में। और देखा जब से अभी से बहुत बदलाव हो गया है। और हमारे जो वर्किंग है, फ्लैट बनाना वाला, फ्लैट वगैरह, गोडाउन, मकान बनाना, ये सब में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा में आपका MP है, इंदौर वगैरह है, ये सब में हमारा काम अभी जारी है। जी सर। और रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब आप आए, हमेशा एक विजन के साथ, जैसे कि हमारे चैनल का विजन है कि हम न्यू इंडिया बनाएं, एक नया देश, जिस तरीके से देश प्रगति पे आगे बढ़ रहा है, कैसे हम नए विजन के साथ, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के विजन के साथ इस चैनल को लॉन्च किया गया। ऐसे ही रियल एस्टेट में आना, क्या विजन था आपका? ये क्या है मैडम, हमारा वर्किंग स्टार्टिंग से रियल एस्टेट में है और कोई दूसरा हमने सोचा ही नहीं है। इसके अलावा और हमारा कोई काम नहीं है। रियल एस्टेट में जुड़े हैं, लोगों का मकान, घर बनाना, ये सब चीज़ अपने शुरू से ही चल रहे हैं। कोरबा से लेकर के मेरा स्टार्टिंग काम कोरबा से चालू हुआ था। उसके बाद बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दिल्ली, आपका ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हर जगह मैंने काम किया। यानी आप दूसरों का सपना पूरा कर रहे हैं। जी। क्योंकि घर का सपना मुझे लगता है सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है। घर तो, मकान तो सबके लिए बना के देते हैं, ऐसे वो भी क्वालिटी के साथ बना के देते हैं। जी। जी। संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, अभी फिलहाल आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है। पर इस बड़े मंच में मैं व्यवसाय के लिए कम बात करना चाहूँगा। मैं बेसिकली सेवा के क्षेत्र में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है और जो भी मेरा विज़न है या मेरे जो टारगेट्स हैं, व्यवसाय तो देखिए संघर्ष चलता रहता है और हर आदमी जो चाहे जिसने 100 करोड़ कमा लिए, 200 की 200 करोड़ को आगे सोचता रहता है तो वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसमें अगर आपने जो बताई है कि संघर्ष से शिखर तक, तो वो तो संघर्ष पूरा ज़िंदगी का ही नाम है। पर मैं बेसिकली सेवा की बात करना चाहता हूँ। इस बड़े मंच में आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ से केवल सेवा की कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं आप तक और यहाँ के जो मुखिया हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा, जिससे कि एक अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँच सके। जो अंतिम व्यक्ति कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसे भगवान ने कहीं नहीं कहीं कम दिया हुआ है, वहाँ तक पहुँचने की ये हमारी इच्छा है। उसी में ही मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ और विकलांग चेतना परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अंकुर स्कूल हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। मेरी पत्नी भी उसमें समय देती है। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य सेवा के क्षेत्र में ही बात करना है। इसलिए आगे भी जैसे आप बात करेंगी तो मैं उसी में ही कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा चीज़ें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि सेवा करना मुझे लगता है कि इंसान का जन्म ही सेवा करने के लिए होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो सर, अब चूंकि आप अपनी बातें आगे रख रहे थे और आप कह रहे थे किस तरह के उद्देश्य के साथ आप आए और क्या व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग दैट केम इन योर माइंड, वो पहली चीज जो आपके दिमाग में आई कि चले काम से हट करके समाज में लोगों के लिए कुछ करना, ये इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। कब ऐसा आपको महसूस हुआ? मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो वो एक कर्ज है आपके ऊपर में, और उस कर्ज को समाज को वापस करना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है बल्कि कंपलसरी है, मान के चलिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेईमानी कर रहे हैं। और उसी को सोच के हम लोगों ने अंकुर स्कूल चालू किया था, जिसमें हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं। और उस स्कूल को राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ने पुरस्कृत किया नेशनल अवार्ड से। जो बॉलीवुड एक्टर हैं अक्षय कुमार ने भी हमारे स्कूल को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने भी उनको पुरस्कृत किया। उसके अलावा 2 और मिशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
एक अभी एक विकलांग चेतना परिषद के उसमें तहत हम लोग की एक टीम है, 30-40 लोगों की टीम है, जिसमें जबलपुर के भी लोग हैं, कोरबा के भी हैं, बिलासपुर रायपुर के भी लोग हैं, और वो लोग मिलकर कृत्रिम हाथ पैर लगाने का काम अभी हम कर रहे हैं। अभी 4 दिसंबर को भी हमारा एक कैंप होने जा रहा है, जिसमें 100 हाथ और 100 पैर कृत्रिम हाथ पैर लगाएंगे। अगर आपका कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अगर पत्रकार वहाँ पर कोई भी आपका अगर वहाँ आ सके तो आप जाके देखिएगा कि जिस आदमी के दोनों पैर नहीं होते उनको हम दोनों पैर लगा के देते हैं और 15 मिनट में चलता है। उसके परिवार वाले उसको सामान के सामान उठा के लाते हैं, क्योंकि दोनों पैर नहीं होते, उसको हम पैर लगाते हैं। और अभी 100 पैर हम लगाने जा रहे हैं 4 दिसंबर को, पहले भी हम लोगों ने लगाई है। हाथ हम लगाते हैं, हाथ हम USA से मंगवा रहे हैं और करीब 100 हाथ अभी हम लगाएंगे। और हाथ से जो आदमी जिसको हाथ लगेगा वो मोटरसाइकिल चला सकेगा, चौक से लिख सकेगा, सब्जी काट सकेगा। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो एक जो हंसी होती है उसके फैमिली की, एक फैमिली जो अपने परिवार, अपने उस पेशेंट को जिसको लिटरली, क्योंकि फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, उसको ढोता है वो, जब वो उसको साथ में जब कूदते हुए जाता है उसके साथ में, जस्ट गोइंग जंपिंग, जब वो ऐसा जाता है तो उसके जो फैमिली की जो हंसी होती है वही हमारी कमाई है। उसमें ही हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हमको मदद मिलती है उसमें, और हम चाहते हैं उसमें और ज़्यादा जाने को। कम से कम 1000 पैरों की ज़रूरत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अभी हमने 100 पैर का कैंप लगाया है, उसमें हमारे 150 रजिस्ट्रेशन बगैर एडवर्टाइज के आ गए हैं, सिंगल विज्ञापन नहीं हुआ है। 150। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? ये सब शासन से मदद लेते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और पूरा निःशुल्क होता है। लोगों का आने जाने का खर्चा, उनके ठहरने का, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके जो साथ अटेंडेंट आते हैं उनके खाने पीने का खर्चा, सब कुछ निःशुल्क होता है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास आने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको गाड़ी, सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से रहते हैं कई लोग जी, और संपन्न नहीं रहते ऑब्वियसली, तो उनको लेके आने से लेके सब कुछ काम हम करते हैं उसमें। और जो 4 से 8 तारीख का कैंप में अगर आप कोई आ सकें, मैं चाहूँगा यहाँ भी जो दर्शक में बैठे हुए हैं वो कृपया आए और देखें कि कैसी स्थिति होती है, कैसी एक जो आनंद आता है उसमें। एक छोटा सा किस्सा अगर आप मेरे को समय दे तो मैं सुनाऊंगा। हमारे एक मित्र हैं पवन नालोटिया जी, जो बिलासपुर के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बंदा उनके यहाँ सुबह सुबह मिठाई का डब्बा लेकर आया, वो उनको पहचान नहीं पाए, तो बोले कि आप कौन हैं? तो उनके दोनों पैर नहीं थे, उस आदमी के दोनों पैर नहीं थे, उसको हमने पैर लगाए थे। तब वो पैर, उन्होंने बोला कि भाई आपने मेरे दोनों पैर लगवाए हैं। तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। और उनका ये बोलना था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, एक रिवाज होता है कि बेटी के कन्यादान के समय उनको 7 फेरे साथ में लेने पड़ते हैं पिताजी को। इसलिए मैंने अपने मामा को बोला था कि वो कन्यादान कर दे। मैं चूंकि दोनों पैर मेरे लग गए, इसलिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर पाया हूँ। उसकी मिठाई मैं आपको लाके दे रहा हूँ। क्या बात है, मुझे लगता है इस बात पे तालियां तो सर बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और जो इस वक्त भारत 24 के जरिए आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम सब आप पे बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरव पहुंचे हैं। इन सबकी कहानी आज हम पिरोएंगे। आपकी कामयाबी की कहानी भारत 24 पिरोएगा, और न सिर्फ देश और दुनिया में बल्कि विश्व भर में जिस तरीके से आप ख्यातियां बटोर रहे हैं, इसकी कहानी भारत 24 जन जन तक पहुंचाएगा। और अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूं, मुझे लगता है मैं पहला शब्द बोलूंगी और आगे का अगर आप बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके यहाँ कहा जाता है छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, जी हाँ, तालियों के साथ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। चूंकि मुझे आदत है, मैं भारत 24 की एंकर हूं और खबरों के साथ साथ शेरो शायरी का भी शौक रखती हूं, तो चंद लाइनें एक बार मैं फिर से बोलूंगी जो आपकी कामयाबी की कहानी बताता है और भारत 24 की भी कामयाबी की कहानी बताता है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी की दूरदर्शिता की कहानी बताता है। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई काम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई काम तो होगा,
जो दिल से ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, जो दिल से ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। मैं चाहूंगी कि मैं जितनी बार शायरी पढ़ूं आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तालियां आपके लिए है, आपकी कामयाबी की गूंज है जो हम विश्व भर में पहुंचा रहे हैं। आपकी कामयाबी की गूंज देश, दुनिया और विश्व में पहुंचाने के लिए भारत 24 आपके ही शहर में इस वक्त शिखर सम्मान का आयोजन कर रहा है। आज न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में भारत 24 जन जन की आवाज बन रहा है। और अगर हम हमारे चैनल का जिक्र करें, आपके चैनल भारत 24 का जिक्र करें, तो भारत 24 टेलीविजन चैनल्स के इतिहास में 4000 लोगों के साथ लॉन्च किया गया और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। देश के किसी भी चैनल के पास ये ताकत नहीं है और अब तक नहीं है और आगे भी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ये ताकत, ये हमारी जो बड़ी सी सेना है जिसमें तमाम हमारे सहयोगी हैं, ये परिणाम लेकर के जरूर आएगी और परिणाम साफ नजर भी आ रहा है। आने वाले समय में मोटिव हमारा यही है कि लोग कहेंगे कि भारत 24 जैसा चैनल ना तो पहले हमने कभी देखा और ना आगे हम देखेंगे। जिस इंपैक्ट के साथ भारत 24 चैनल को लाया गया है वो इसलिए विजन है, खबर चलती है रिपोर्टर्स से, और भारत का सुपर टैलेंट आज हमारे साथ है। और डॉक्टर जगदीश चंद्र कहते हैं और हम सभी मानते हैं दैट वी आर बिग ब्रदर्स इन द इंडस्ट्री। मैं चाहूंगी कि इस लाइन के साथ भी आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी की कहानी जैसे आप लिख रहे हैं वैसे ही भारत 24 भी इस वक्त लिख रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र सर के विजन के बारे में अगर बात करें तो उनका साफ हमेशा से यही कहना रहा है कि टीआरपी में हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि हमारे लिए टीआरपी इस चैनल की चर्चा है जो आज पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि जहां खबरें हैं वहां तक हम हैं। और यही है डॉक्टर जगदीश चंद्र के न्यू इंडिया का ये विजन। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जगदीश चंद्र के बारे में, एडिटर इन चीफ एंड सीईओ के बारे में हम जिक्र करें उससे पहले जो हमारे चैनल का एवी है वो हमारे जो यहाँ सभागार में लोग मौजूद हैं उनको दिखाएं। एवी प्लीज। पूरे देश में इस चैनल के 4000 संवाददाता होंगे जो एक रिकॉर्ड है। Bharat 24, boast of strong network of reporters and bureaus across India, and is here to disrupt and lead the news environment with the most trusted names in broadcast journalism. First to introduce augmented reality-enabled news studio, backed by New Age Broadcast Technology. The channel is presented across all major DTH, MOs and online platforms, and has quickly gained the trust of over 30 important advertisers within 30 days of its launch. Bharat 24 is touching new milestones every day. जहां तक भारत, वहां तक भारत 24। और इस एवी से आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा उद्देश्य आम लोगों में आपकी आवाज बनकर के उभरना है, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। इस परिवार में हम कैसे एक एक करके कड़ी बनकर के जुड़ते रहे और कैसे सरकार और जनता के बीच हम एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे, इस पर आज चर्चा भी होगी और आपकी कामयाबी की कहानी भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बात जब भी हम सभा की शुरुआत करते हैं और जब भी हम चैनल की बात करते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र का जिक्र करते हैं, तो उनके बारे में उनकी उपलब्धियां, उनकी कहानियां इतनी सारी है कि मुझे लगता है बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि चंद शब्दों में इसको पिरोना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जगदीश चंद्र जिनकी दूरदर्शिता और खबरों पर पकड़ आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है, और वो कहते हैं कि अपने पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से परवाज भरो, यानी उड़ान भरो। पंखों से तो हर कोई उड़ जाता है, लेकिन अगर हौसले की उड़ान हो तो फिर आप स्काई इज द लिमिट। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र हमेशा कहते हैं, हम सबसे कहते हैं, और आज उनके हौसले की परवाज में मीडिया जगत को एक नए आयाम तक पहुंचाया है। भारत 24 को नए विजन के साथ लॉन्च करने वाले और हम सबको भारत 24 के परिवार से जोड़ने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र का हौसला इतना ऊपर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पंखों से नहीं हौसले से उड़ते हैं, और आज इसी का नतीजा है कि हम आपके शहर में इस वक्त मौजूद हैं आपको सम्मान देने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हैं और जिस तरीके से अपने अपने फील्ड्स में आप सभी ने काम किया है, आपकी चर्चाएं विश्व भर में हो रही है, इसलिए एक ताली आप सबके लिए।
डॉक्टर जगदीश चंद्र ने लोक सेवा में 30 साल का स्वर्णिम इतिहास लिखा और इसके बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मीडिया जगत को नए सिरे से ऊपर उठाया है। आज हम सब ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट आप में हर कोई देखते होंगे और हम कहते हैं कि बहुत बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आया है, आप सबने सुना होगा। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरी पूरी टीम को भी यहाँ कि ब्रेकिंग न्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, जो पट्टियों वाला कॉन्सेप्ट है जो आप नीचे देखते हैं, उसे शुरू करने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र ही हैं। खबर ही जीवन है, न्यूज इज लाइफ, और इस सोच के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र का कारवां दशकों का सफर अब पूरा कर चुका है और मैं आप सब खुशनसीब हैं कि डॉक्टर जगदीश चंद्र की टीम का हम सब हिस्सा हैं और आज इस सभागार में आपको सम्मानित करते हुए हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही सर आज यहां पर मौजूद इस वक्त नहीं है, बिजी स्केड्यूल है सर का, डॉक्टर जगदीश चंद्र का, लेकिन उनका संदेश भी आया है कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश दुनिया को जिस ख्याति तक लेकर जा रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मिस्टर मनोज जिज्ञासी, चीफ बिजनेस ऑफिसर हमारे चैनल के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करें। हमारे साथ इस वक्त उमर सईद भी हैं, सीनियर एडिटर हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए तालियों की गूंज के साथ। मेरी वरिष्ठ सहयोगी मीमांसा मलिक, वो भी यहां हमारे साथ हैं और अब से कुछ देर बाद पैनल डिस्कशन का वो हिस्सा भी बनेंगी, उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि सब लोग यहां उपस्थित हैं, पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करेंगे और पैनल डिस्कशन का ये टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। मैं गुजारिश करूंगी मिस्टर कीर्तन लाल साहू जी से, चेयरमैन हैं आप संतोषी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शिखर सम्मान में। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये बढ़िया वाली बात यहां आनी चाहिए। मिस्टर संजय बुढ़िया, मैनेजिंग डायरेक्टर बुढ़िया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैं चाहूंगी आप मंच पर आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखर सम्मान में और मैं खुद भी आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरा ये सौभाग्य है और इनफैक्ट हमारे पूरी टीम का ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्तन लाल जी आपके पास मैं आऊंगी और चूंकि रियल एस्टेट के क्षेत्र में 25 वर्षों से आप कार्यरत हैं और रायपुर को बदलते आपने बड़े नजदीक से देखा होगा। अपने शहर को जितने नजदीक से लोग समझ पाते हैं, देख पाते हैं, वो दूसरों के लिए बताना और मेरे लिए शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। कैसा रहा आपका सफर और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? मैं सबसे पहले 2020 में आया था, नहीं 2001 में आया था यहाँ पर रायपुर में, और देखा जब से अभी से बहुत बदलाव हो गया है और हमारे जो वर्किंग है, फ्लैट बनाना वाला, फ्लैट वगैरह, गोडाउन, मकान बनाना, ये सब में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा में आपका एमपी है, इंदौर वगैरह है, ये सब में हमारा काम अभी जारी है। जी सर। और रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब आप आए, हमेशा एक विजन के साथ, जैसे कि हमारे चैनल का विजन है कि हम न्यू इंडिया बनाएं, एक नया देश, जिस तरीके से देश प्रगति पे आगे बढ़ रहा है, कैसे हम नए विजन के साथ, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के विजन के साथ इस चैनल को लॉन्च किया गया। ऐसे रियल एस्टेट में आना, क्या विजन था आपका? ये क्या है मैडम, हमारा वर्किंग स्टार्टिंग से रियल एस्टेट में है और कोई दूसरा हमने सोचा ही नहीं है। इसके अलावा और हमारा कोई काम नहीं है। रियल एस्टेट में जुड़े हैं, लोगों का मकान, घर बनाना, ये सब चीज़ अपने शुरू से ही चल रहे हैं। कोरबा से लेकर के मेरा स्टार्टिंग काम कोरबा से चालू हुआ था, उसके बाद बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दिल्ली, आपका ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हर जगह मैंने काम किया।
यानी आप दूसरों का सपना पूरा कर रहे हैं, जी। क्योंकि घर का सपना मुझे लगता है सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है। घर तो मकान तो सबके लिए बना के देते हैं, ऐसे वो भी क्वालिटी के साथ बना के देते हैं। जी जी। संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, अभी फिलहाल आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मैं रियल एस्टेट से हूँ, पर इस बड़े मंच में मैं व्यवसाय के लिए कम बात करना चाहूँगा। मैं बेसिकली सेवा के क्षेत्र में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, और जो भी मेरा विज़न है या मेरे जो टारगेट्स हैं, व्यवसाय तो देखिए संघर्ष चलता रहता है, और हर आदमी जो चाहे जिसने 100 करोड़ कमा लिए 200 करोड़ को आगे सोचता रहता है तो वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसमें अगर आपने जो बताई है कि संघर्ष से शिखर तक, तो वो तो संघर्ष पूरा ज़िंदगी का ही नाम है। पर मैं बेसिकली सेवा की बात करना चाहता हूँ। इस बड़े मंच में आप लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ से केवल सेवा की कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं आप तक और यहाँ के जो मुखिया हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा, जिससे कि एक अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँच सके। जो अंतिम व्यक्ति कहीं हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसे भगवान ने कहीं नहीं कहीं कम दिया हुआ है, वहाँ तक पहुँचने की ये हमारी इच्छा है। उसी में ही मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ, और विकलांग चेतना परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अंकुर स्कूल हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं। मेरी पत्नी भी उसमें समय देती है। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य सेवा के क्षेत्र में ही बात करना है, इसलिए आगे भी जैसे आप बात करेंगी तो मैं उसी में ही कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा चीज़ें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि सेवा करना मुझे लगता है कि इंसान का जन्म ही सेवा करने के लिए होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो सर, अब चूंकि आप अपनी बातें आगे रख रहे थे और आप कह रहे थे किस तरह के उद्देश्य के साथ आप आए, और क्या व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग दैट केम इन योर माइंड, वो पहली चीज जो आपके दिमाग में आई कि चले काम से हट करके समाज में लोगों के लिए कुछ करना, ये इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती। कब ऐसा आपको महसूस हुआ? मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो वो एक कर्ज है आपके ऊपर में, और उस कर्ज को समाज को वापस करना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है बल्कि कंपलसरी है, मान के चलिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेईमानी कर रहे हैं। और उसी को सोच के हम लोगों ने अंकुर स्कूल चालू किया था, जिसमें हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों की सेवा करते हैं। और उस स्कूल को राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ने पुरस्कृत किया नेशनल अवार्ड से। जो बॉलीवुड एक्टर हैं अक्षय कुमार ने भी हमारे स्कूल को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने भी उनको पुरस्कृत किया। उसके अलावा 2 और मिशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक विकलांग चेतना परिषद के उसमें तहत हम लोग की एक टीम है, 30-40 लोगों की टीम है, जिसमें जबलपुर के भी लोग हैं, कोरबा के भी हैं, बिलासपुर रायपुर के भी लोग हैं। और वो लोग मिलकर कृत्रिम हाथ पैर लगाने का काम अभी हम कर रहे हैं। अभी 4 दिसंबर को भी हमारा एक कैंप होने जा रहा है, जिसमें 100 हाथ और 100 पैर कृत्रिम हाथ पैर लगाएंगे। अगर आपका कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अगर पत्रकार वहाँ पर कोई भी आपका अगर वहाँ आ सके तो आप जाके देखिएगा कि जिस आदमी के दोनों पैर नहीं होते, उनको हम दोनों पैर लगा के देते हैं और 15 मिनट में चलता है। उसके परिवार वाले उसको सामान के सामान उठा के लाते हैं, क्योंकि दोनों पैर नहीं होते। उसको हम पैर लगाते हैं, और अभी 100 पैर हम लगाने जा रहे हैं 4 दिसंबर को। पहले भी हम लोगों ने लगाई है। हाथ हम लगाते हैं, हाथ हम USA से मंगवा रहे हैं, और करीब 100 हाथ अभी हम लगाएंगे। और हाथ से जो आदमी जिसको हाथ लगेगा वो मोटरसाइकिल चला सकेगा, चौक से लिख सकेगा, सब्जी काट सकेगा। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो एक जो हंसी होती है उसके फैमिली की, एक फैमिली जो अपने परिवार, अपने उस पेशेंट को, जिसको लिटरली क्योंकि फाइनेंशियली साउंड नहीं होता, उसको ढोता है वो। जब वो उसको साथ में जब कूदते हुए जाता है उसके साथ में, जस्ट गोइंग जंपिंग, जब वो ऐसा जाता है तो उसके जो फैमिली की जो हंसी होती है वही हमारी कमाई है। उसमें ही हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हमको मदद मिलती है उसमें, और हम चाहते हैं उसमें और ज़्यादा ध्यान। कम से कम 1000 पैरों की ज़रूरत है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अभी हमने 100 पैर का कैंप लगाया है, उसमें हमारे 150 रजिस्ट्रेशन बगैर एडवर्टाइज के आ गए हैं।
सिंगल विज्ञापन नहीं हुआ है। 150 और ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? ये सब शासन से मदद लेते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं और पूरा निःशुल्क होता है। लोगों का आने जाने का खर्चा, उनके ठहरने का, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके जो साथ अटेंडेंट आते हैं उनके खाने पीने का खर्चा, सब कुछ निःशुल्क होता है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास आने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको गाड़ी, सब चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से रहते हैं कई लोग जी। और संपन्न नहीं रहते ऑब्वियसली, तो उनको लेके आने से लेके सब कुछ काम हम करते हैं उसमें। और जो 4 से 8 तारीख का कैंप, अगर आप कोई आ सकें, मैं चाहूँगा यहाँ भी जो दर्शक में बैठे हुए हैं वो कृपया आए और देखें कि कैसी स्थिति होती है, कैसी एक जो आनंद आता है उसमें। एक छोटा सा किस्सा अगर आप मेरे को समय दे तो मैं जी सुनाऊंगा। प्लीज। हमारे एक मित्र हैं पवन नालोटिया जी, जो बिलासपुर के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बंदा उनके यहाँ सुबह सुबह मिठाई का डब्बा लेकर आया, वो उनको पहचान नहीं पाए, तो बोले कि आप कौन हैं? तो उनके दोनों पैर नहीं थे, उस आदमी के दोनों पैर नहीं थे, उसको हमने पैर लगाए थे। तब वो पैर, उन्होंने बोला कि भी आपने मेरे दोनों पैर लगवाए हैं। तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। और उनका ये बोलना था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, एक रिवाज होता है कि बेटी के कन्यादान के समय उनको 7 फेरे साथ में लेने पड़ते हैं पिताजी को। इसलिए मैंने अपने मामा को बोला था कि वो कन्यादान कर दे। मैं चूंकि दोनों पैर मेरे लग गए, इसलिए मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर पाया हूँ। उसकी मिठाई मैं आपको ला के दे रहा हूँ। क्या बात है, मुझे लगता है इस बात पे तालियां तो सर बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं और जो इस वक्त भारत 24 के जरिए आपको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम सब आप पे बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कीर्तन जी, जिस तरीके से हमारा पूरा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ को, रायपुर का भी अगर मैं जिक्र करूं, तो उसको विकासशील प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका क्या योगदान है? योगदान तो अभी कुछ वैसा खास नहीं, लेकिन मेरा एक पुराना सोच है, जैसे कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी अभी गोबर, ये गौमूत्र का जो अभी लोगों से खरीद करके अपना वो चालू किए हैं, इसमें लोगों को, हर एक लोगों को फायदा है। हमको आने वाला जो भविष्य में हमारे बच्चे लोगों को जो मेडिकल का वो है, अभी जो हम जो भी खा रहे हैं, आधा देखो जाएगा तो 70% जो सही है, 20-30% जो जारी है, खाद वाद खेती के बात है ना। अभी जो कैंपेन जो चला है गोबर खरीदो और ये वाला, तो मैं कभी ऐसा सोचता हूँ उनकी सोच से कि जो हमारी नगर निगम जो शहर के जो जितने कचरे हैं, मैंने बाहर से 2 इंजीनियर बुलाए थे, उनसे मैंने सलाह लिया कि जितने पहाड़ भी लेके गया मैंने, नगर निगम जितने जो रायपुर से जितने कचरे वगैरह जाते हैं ना, वहाँ लेके मैंने उनको दिखाने के लेके गया। उनको बोला इससे क्या हो सकता है बताइए आप। तो उन्होंने बुलाया कि इसका हम ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक जो बड़े बड़े जो ब्लॉक होते हैं, एक रोड के काम में आ सकता है वो। तो हमने सोचा कि उस कार्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी उस कार्य जो है करने के लिए हमारे और इंजीनियर आने वाले हैं, अभी मीटिंग चल रही है उसके। ये हम चाह रहे हैं कि कचरा भी साफ हो जाए और पर्यावरण भी सही रहे। सर, जब भी हम किसी फील्ड में काम करते हैं तो एक हमारा बड़ा विजन होता है, एक छोटे से शुरुआत होती है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव पूछना चाहूँ, फ्यूचर में किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ को आगे लेकर के जाएंगे, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मैं चाहूंगी कि आप पूरे देश को आगे लेकर के जाएं। ऐसे में क्या विजन है आपका और क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? देखिए, अपना सोच तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर हमने उनको लेके जाएंगे। लोग जो सरकार जो भी कर रहे हैं वो लोगों के लिए सही कर रहे हैं, और अपना ये सोच है कि आगे चल के लोगों का हमको काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, उसको ईमानदारी के साथ करना है बस। चलिए, तो हमारी पूरी टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है आपको, आपके साथ है। संजय जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, चूंकि समाज सेवा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत भी इसमें लगती है, लोगों को जोड़ना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या कोई है जिसके साथ आपका जुड़ाव है, या फिर देश के अंदर कोई ऐसा संगठन? मैं बेसिकली 2
संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। एक विकलांग चेतना परिषद है अखिल भारतीय, उसमें मैं आजीवन सदस्य हूँ। और रोटरी क्लब जो है इंटरनेशनल संस्था है जी, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बेसिकली रोटरी क्लब के हमारे जो मित्र हैं, जैसे हमारे जो वैसे तो रोटरी क्लब में बहुत से मेंबर्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 2000 से ज़्यादा मेंबर हैं, परंतु उसमें 40-50 लोगों का हमारा एक ग्रुप है जो खाली सेवा के लिए समर्पित है। उसमें से अगर आप इजाज़त दें तो चंद के नाम मैं बताना चाहूँगा। जबलपुर से हमारे दीपक सिंघई जी हैं, बिलासपुर से पवन नालोटिया जी मैंने आपको बताया था, रायपुर में भी भरत डागा जी, विवेक गुप्ता जी, ये सब हमारे सदस्य हैं। जो कि मंडला में हमारे संजय तिवारी जी हैं, शहडोल से हमारे राजेश श्रीवास्तव जी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा उद्देश्य खाली केवल हम लोग जब बात करते हैं तो सेवा की ही बात करते हैं जी, एक राहत मेडिकल मिशन होता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, पहले अभी जब कोविड आने वाला था उसके पहले हमने राहत मेडिकल मिशन प्रारंभ किया था कोरबा में, परंतु वो कोविड के चलते पोस्टपोन्ड हो गया। अभी फरवरी में हम वो करने जा रहे हैं। जी, और राहत मेडिकल मिशन में करीब 70 से 80 डॉक्टर्स हम ऑल इंडिया से लेके आते हैं, जो जैसे कोरबा में हम करेंगे तो कोरबा में वो रहेंगे। उसमें रिनाउंड डॉक्टर रहते हैं, त्रिहान जी लेवल के डॉक्टर जो हैं मेदांता के, वो भी अपना समय वहाँ पे देते हैं। इंदौर से, बॉम्बे से, दिल्ली से जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स वो आते हैं। उनको लाने का जो प्रबंध है वो रोटरी करता है। जी, विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। राजा साबू जी हैं चंडीगढ़ से, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, वो ही इनका जो डॉक्टर्स का मैनेजमेंट देखते हैं। पिछले बार जब हम राहत कर रहे थे तो शासन ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरबा कलेक्टर को निर्देशित करके हमें उसमें फंडिंग की अरेंजमेंट किया था। अभी भी हम राहत फरवरी में करने जा रहे हैं। उसमें करीब 50,000 से ज़्यादा मरीजों को हम ओपीडी करते हैं, 50,000, मोर देन 50,000। और करीब 15,000 मरीजों को हम सर्जरी करते हैं। उनके आने जाने, ठहरने, खाने पीने का सभी की व्यवस्था हम करते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक मेला होता है समझ लीजिए। जी, और उसमें हम 25,000, 30,000 जो मरीजें हैं उनको हम खुद जाते हैं, गांव-गांव तक जाके आंगनबाड़ी के माध्यम से घरों पे जाके बात करते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा कि कई मरीज इसलिए दम तोड़ देते हैं कि उनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए 20 रुपए, 50 रुपए रिक्शे के पैसे नहीं है। आपने जैसे शेरो शायरी आप कर रही थी तो मैं भी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। जी, जी, प्लीज। कि वो जो आदमी एक अकेला कहीं बैठा होता है तो उसकी एक भावना होती है कि इतना अकेला हूं मैं कि कोई मनाता भी नहीं और कोई सताता भी नहीं, सता भी नहीं रहा कोई, उसको तो पूछ भी नहीं रहा कोई। ऐसा लगता है कि गीला कागज हूं, कोई बहाता भी नहीं और कोई जलाता भी नहीं। तो क्या बात है, तालियां तो इस पे होनी चाहिए। उस लेवल के अकेलापन है लोगों में और उस लेवल की गरीबी है। अगर आप मार्केट में निकलेंगे, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने आपको क्या दिया है। जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह उठ के भगवान को नमस्कार करना चाहिए तो उस समझ में आती क्यों बोलते हैं। पर वो जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के घरों में नहीं जाएंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल हम ठीक कह चाह रहे हैं कि हम आपके माध्यम से हम चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी शायद अभी आने वाले हैं, हम चाहेंगे कि एक इस टाइप की जो काम है जैसे राहत हो गया या फिर LN4 जो हो गया जिसमें हम कृत्रिम हाथ लगाते हैं, प्रभा फूड गुजरात से हम मंगवाते हैं जो पैर लगाते हैं, उसके कम से कम 1000 पैर की जरूरत है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में अगर हम करें कैंप को पूरी जगह तो 1000 से ज़्यादा पैर की जरूरत है। वैसी राहत जो मेडिकल मिशन है उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। अगर शासन साथ में रहे तो एक 80-90 लाख के खर्चे से वो राहत हो जाता है। परंतु हम ऐसी एजेंसी हैं जो कि आपके साथ हम अपने पास 5 से 10 लाख रुपए लगा के काम करेंगे। उसमें आपका जो पैसा है, शासन का पैसा है, उसमें रत्ती भर बर्बाद नहीं होता और सीधे एंड यूजर तक पहुंचता है। तो वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं चाहूंगा कि केवल हम यही बातें करें। जहां तक आगे फ्यूचर की बात है वो अलग हो तो होता है। हमारी तरफ से भी सर ऑल द वेरी बेस्ट यू। सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि आप सपोर्ट की बात कर रहे थे तो सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, आपने भी जिक्र किया छत्तीसगढ़ के लोगों, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं और हम सब आपके अपने लोग हैं, ऐसे में किस तरह का समर्थन, किस तरह का सपोर्ट आप छत्तीसगढ़ राज्य से भी चाहते हैं और देश भर से चाहते हैं? देखिए, समस्या बहुत बड़ी है और खासकर जो जैसे लोग रोज मर रहे हैं वैसे रोज लोग विकलांग भी हो रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है,
जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक पैरा काटने की मशीन होती है, उसमें लोगों के हाथ कटते हैं। 80% जो हाथ कटे होते हैं वो पैरा काटने की मशीन से कटते हैं। जो किसान, हम लोगों ने यहाँ पर जो शायद बैठे हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा, परंतु चूंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं क्या हो रहा है। और लिटरली विश्वास कीजिए कि जब अभी आप मेरे पास फोटोग्राफ देखेंगे, क्योंकि अभी जो कोरबा में हमने रजिस्ट्रेशन चालू किया है उसमें 100 का टारगेट हमने रखा था, 150 रजिस्ट्रेशन आ गए। तो उतने सारे लोगों को मतलब पूर्ति करना, हमको कई बार मना करने में बड़ा तकलीफ होती है मन में, क्योंकि 8 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, 50 साल के भी आदमी आ रहे हैं, उनको मना करने में बड़ी तकलीफ है, यहाँ पर दिक्कत होती है। तो कहीं फंड के चलते, कहीं टाइम के चलते हम नहीं कर पाते हैं। हम चाहेंगे कि इसको एक मिशन में लिया जाए, खासकर जो राहत मेडिकल है और ये जो विकलांग वाली जो नकल कृत्रिम हाथ पैर लगाने और प्रोस्थेटिक हैंड एंड फुट का जो कैंप है, इसको शासन अपनी जिम्मेदारी से ले, हमको एज अ वॉलंटियर यूज़ कर ले। हम लोग 24 घंटे काम करने को तैयार हैं, 24 घंटे काम करेंगे। जिस दिन चालू होगा उसके जिस दिन खत्म होगा उस समय तक हम पलक नहीं झपकेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए, मुझे लगता है जहां तक की आवाज पहुंचनी चाहिए, आपकी बात पहुंचनी चाहिए, भारत 24 के माध्यम से जरूर पहुंचेगा। कीर्तन जी, चूंकि रियल स्टेट का हम जिक्र कर रहे थे और जिस तरीके से विजन आगे बढ़ा है, रियल स्टेट को लेकर के लोगों में श्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जो विजन आपका है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में भी आपने बात कर लिया, रियल स्टेट को आगे आप कैसे बढ़ते हुए देखते हैं? फिर से बोलिए मैडम। रियल स्टेट को किस तरीके से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं आगे विश्व भर में? विश्व भर में क्या टेक्नोलॉजी अभी बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, जो बिल्डिंगों का निर्माण है उसकी क्वालिटी और उसकी जो हम पहले क्या है कुछ और होता था, अभी क्या है और अलग ही सिस्टम से हो रहा है वर्किंग। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो सीमेंट से नहीं करके इंसान को स्ट्रक्चर से करना चाहिए, स्टील स्ट्रक्चर से बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, जो हमने पहले कोरबा में कर भी चुके हैं। इसका क्या बोलते हैं, इसमें 500 इसके पावर हाउस वहाँ पर कर चुके हैं। जो बड़े बड़े प्लांटों में होता है वो मकान में भी किया जाए तो कहीं दरारें भी नहीं आएंगे, मकान में क्वालिटी बनी रहेगी उसकी। जी संजय जी, आप कोई तस्वीर भी शायद दिखाना चाह रहे थे? वैसे से आता है जी, और ये जो एक आदमी का पैर लगा हुआ है